हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मैकोनिकी अगार। मैकोनिकी अगार क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है और इसको किसने फॉर्मुलेटेड किया था। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है हमारा मैकोनिकी अगार फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड थियोडोर मैकोनिकी। इसी के ये जो साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, इसी के नाम पे इनका इस अगार का नाम मैकोनिकी अगार रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैकोनिकी अगार इज़ बहुत सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्टिव और डिफरेंशियल दोनों होता है मैकोनिकी अगार। सिलेक्टिव का मतलब ये है कि इसमें जो ग्रोथ होगी वो सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स की होगी, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही ग्रो कर पाएंगे। इसमें इसका एक इंग्रेडिएंट होता है बाइल सॉल्ट, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही ग्रो होने देता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एंड गाइस, डिफरेंशियल मीडिया ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स को ये डिफरेंशिएट कर देता है। अब गाइस, क्वेश्चन ये आता है कि लैक्टोज फर्मेंटर्स क्या होते हैं और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स क्या होते हैं। तो गाइस, लैक्टोज फर्मेंटर्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट कर देते हैं। इसका एग्जांपल है इकोलाई, क्लेप्सिला और एंटेरोबैक्टर। और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स या एनएलएफ वो बैक्टीरियाज होते हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते। इसके एग्जांपल है स्यूडोमोनास, प्रोटियस, साल्मोनेला, सिजेला। इसके बाद गाइस हम देखते हैं दिस मीडिया इज यूज टू आइसोलेट एंड डिफरेंशिएट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ द एंटेरियोबैक्टीरियासी फैमिली। मतलब ये मीडिया क्या करता है, जो एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली होती है, जैसे हमें पता है एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली में मेंबर होते हैं इकोलाई, क्लेप्सिला, सिजेला, प्रोटियस, सिट्रोबैक्टर और एक दो और होते हैं। तो इसी के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको डिफरेंशिएट करता है और आइसोलेट करता है। तो गाइज, अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैकोनिकी अगार। कंपोजिशन या आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले पेप्टोन होता है। पेप्टोन इज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो पेप्टोन का काम होता है ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का सोर्स होता है। इसके बाद है लैक्टोज, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है लैक्टोज। इसके बाद गाइज आता है बाइल सॉल्ट। मैंने आपको पहले भी बताया बाइल सॉल्ट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसीलिए ये जो मैकोनिकी अगार होता है वो सिलेक्टिव मीडिया होता है, क्योंकि बाइल सॉल्ट इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उसको ग्रो ही नहीं होने देता। इसके बाद 4 है हमारा इसका इंग्रेडिएंट्स मैकोनिकी अगार का न्यूट्रल रेड। इसको हम पीएच इंडिकेटर कहते हैं। तो गाइज, रेड या पिंक कलर जब होता है व्हेन पीएच इज मोर देन 6.8। अगर पीएच 6.8 आ रहा है तो, या इससे ज़्यादा आ रहा है तो हमारा जो कलर होगा वो रेड या पिंक होगा। एंड कलरलेस व्हेन पीएच इज़ लेस देन 6.8। और कॉलोनी का जो कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा जब हमारा पीएच 6.8 से बिलो होगा, उससे नीचे होगा। इसके बाद गाइज आता है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। सोडियम क्लोराइड का काम होता है मैकोनिकी अगार में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। इसके बाद 6 नंबर पे आता है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसका यही काम होता है बाइल सॉल्ट का और क्रिस्टल वॉयलेट का कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इसमें ग्रो नहीं होने देते, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इसके बाद 7 पे है अगार। अगार का गाइज एक ही काम होता है, मैं बहुत पहले से बताता रहा हूँ, ये एक सॉलिडिफाई एजेंट की तरह काम करता है। सो गाइज, इसके नेक्स्ट हम चलते हैं मैकोनिकी अगार का प्रिंसिपल देखते हैं। तो गाइज, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैकोनिकी अगार इज सिलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मैकोनिकी अगार होता है उसमें सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ही सिलेक्टिव होता है, उसी की ग्रोथ हो पाती है। तो ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो ऑन मैकोनिकी अगार। सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही मैकोनिकी अगार पे ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए ये सिलेक्टिव मीडिया है। इट ऑल्सो डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। मैकोनिकी अगार लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को अलग अलग कर देता है, इसको डिफरेंशिएट कर देता है। गाइस, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल मैंने बताया इकोलाई, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर। और एनएलएफ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं स्यूडोमोनास, प्रोटियस, साल्मोनेला, सिजेला। तो गाइस, इसके बाद लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरियल कॉलोनी अपीयर्स पिंकिश रेड। तो जो लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज होती है जो लैक्टोज को फर्मेंट कर देती है वो दिखाई देती है पिंकिश रेड की तरह। इसके बाद 5th पॉइंट है लैक्टोज नॉन फर्मेंटर बैक्टीरियल कॉलोनी अपीयर्स एज कलरलेस। जो लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनकी कॉलोनी कलरलेस होती है, उस पर कोई कलर नहीं आता। तो इसी को देख के हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ल्यूकोइड
लैक्टोज फर्मेंटिंग आ रहा है या नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग आ रही है या म्यूकोइड लैक्टोज फर्मेंटिंग आ रहा है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए